नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के गांगनोली गांव में हुए तीर हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। मस्जिद परिसर में मुफ्ती की पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्र निकले, जिनकी उम्र महज 15 और 16 साल बताई जा रही है। मामला बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गाँव गांगनोली का है, जहाँ शुक्रवार को मस्जिद परिसर में बने कमरे में मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी 2 बेटियों सोफिया व सुमैया के खून से लथपथ शव बरामद हुए। वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। कैमरा बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की, जहां उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या को अंजाम देने की कहानी बताई। दोनों नाबालिग मस्जिद में दीनी तालीम लेने आया करते थे। कभी मुफ्ती इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। मुफ्ती के डांटने और मारपीट करने से दोनों किशोर नाराज थे और इसी रंजिश में उन्होंने परिवार को खत्म करने की योजना बना ली। शनिवार को जब उन्हें पता चला कि मुफ्ती देवबंद गए हैं तो दोनों दोपहर में मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली बिजोली उठा लिया। पहले उन्होंने इसराना पर हमला किया और जब 2 बच्चों ने शोर मचाने का प्रयास किया तो उन पर भी वार कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी गांव के पास ही घूमते रहे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जाँच से वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। दोनों नाबालिगों से हत्या के में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। हमने मारी मांग जाती है, उसका मालिक आ जाएगा लेके चले जाइए। हमने अफसर बड़े साहब को बोला, मगर इसका मालिक आ जाएगा जी, बुढ़ान आ लिया। ये कहने सब नीचे उतर जाओ, सब बैठ जाओ, सब गाँव वाले को काट दिया और उठाकर चल पड़े। हमारा अंगम आता है, उसका मालिक आ जाता है, हम लेकर चले। मौलाना जो है कब से पढ़ाते हैं? ये 4 साल के करीब और 2-3 साल हो गए जिससे यहाँ पढ़ाते हैं। लग रहा आप लोगों को कुछ ना कुछ देखा, कोई रंजिश नहीं की जो है? कोई रंजिश नहीं। हम तो इनके रिश्तेदार, हम तो आए थे इनके पता लेने के लिए। यहाँ कोई नहीं था, हम जब आए देख के यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है जी। मौलाना जो है कितने बच्चे थे मौलाना के? 2 बच्चे थे। एक घर वाली थी जिसके। कैसे हत्या हुई? इसके सिर्फ सर पीट रखा था ये इन दोनों पर। क्या लगा दादा इसका हत्या का इस्तेमाल हुआ? देख खंड दी हमें धार ये सिर पीट रहा था जिसका पिलपिला होता है। एक बच्ची में जीवित लेके आए नीचे, इतना वो भी खत्म हो गया। कितनी उम्र की बच्चों की? बच्चों के एक 8 साल के, एक 4 साल, एक 5 साल के, एक 7 साल के। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम तो उसके जांची को पकड़ना चाहिए जी, उस पर कड़ी कार्रवाई। हाँ जब बच्चे पढ़ने के लिए आए उन्होंने देखा, मतलब भाई अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने देखा। मतलब ये कितने तो लोगों की हत्या हुई जो है? 3 की हुई, 2 बच्चे थे मतलब, और एक उनकी वाइफ मौलाना साहब की। ये जो मकान है क्या करते थे मौलाना, कहाँ पढ़ाते थे और कहाँ के रहने वाले? भाई तो सुनने के रहने वाले हैं जी, ठीक है ना, जिला मुजफ्फरनगर सुनने के रहने वाले। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तो है जी, ये पता होना चाहिए इसका, मतलब भाई केस खुलना चाहिए, मतलब ये क्या हुआ क्या, मतलब CCTV कैमरे जो है जी 11 बजे के बाद मतलब बंद किए हुए हैं, मतलब ठीक है ना। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बड़ौत, एडिशनल SP मेरे और स्वयं DIG महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और DNA साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, SOG सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।